Good morning, my dear students of class 12th. Myself, Mohit Misra. Today we will discuss about the chapter number 10, human settlement. आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा लैंड के बारे में. द पीपल चूज टू सेटल नियर फर्टाइल लैंड्स. पीपल जो होते हैं चूज करते हैं, रहना पसंद करते हैं नियर द फर्टाइल लैंड्स. फर्टाइल लैंड्स क्या होती हैं? लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर. ये फर्टाइल लैंड्स जो होती हैं सूटेबल करती हैं एग्रीकल्चर के लिए. फॉर एग्जांपल इन यूरोप में विलेजेस ग्रू अप, जो गांव थे वो बने थे नियर रोलिंग कंट्रीज, अवॉइडिंग स्वाम्पी लो लाइंग एंड वाइल. जो स्वाम्पी दलदली इलाका था उनको छोड़ते हुए, ठीक है, लो लाइंग एरियाज में. वाइल पीपल इन द साउथ ईस्ट एशिया चूज टू लिव नियर लो लाइंग रिवर वैलीज. साउथ इंडिया में वो लोग निचली रिवर वैली की घाटियों में रहना पसंद करते हैं. एंड कोस्टल एरियाज़ में, कोस्टल प्लेन्स में सूटेड फॉर बैट राइस कल्टीवेशन. ये लोग बैट राइस कल्टीवेशन वाले एरिया में सूटेड करते हैं. अपलैंड क्या होती है? इन लो लाइंग रिवर बेसिन पीपल चूज टू सेटल ऑन टेरेस एंड लेवी विच आर ड्राई पॉइंट्स. ये ड्राई पॉइंट्स हैं इन ट्रॉपिकल कंट्रीज. People build their houses on stilts near marshy lands to protect themselves from flood. ये अपने आप को बचाते हैं फ्लड से, इंसेक्ट एंड एनिमल पेस्ट से. बिल्डिंग मटेरियल क्या होते हैं? बिल्डिंग मटेरियल्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स सच एज वुड, स्टोन near settlement is another advantage. For example, in losses areas of China, cave dwelling were important and African savannas building material were mud brick, and Eskimos in polar regions use ice blocks to construct igloos. अफ्रीकन सवाना जो होते हैं बिल्डिंग मटेरियल मड की कीचड़ से बनी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते हैं. एंड एस्किमोस में इन पोलर रीजन में यूज आइस ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं टू कंस्ट्रक्ट इग्लू बनाने में हेल्प करते हैं. ओके, अब ये इग्लू क्या है? इग्लू एक प्रकार का आइस से बना हुआ एक मकान है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा ठंड के जो बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर रहते हैं. अब आती है डिफेंस. ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के समय में, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या होती? जब बार होता है, युद्ध होता है, हॉस्टाइलिटी होती है ऑफ नेबरिंग ग्रुप्स, विलेजेस वर बिल्ट ऑन डिफेंस हिल्स एंड आइलैंड्स. तो ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने मकानों को छोड़ कर के हिल्स और आइलैंड्स पर जम जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाइजीरिया में अप स्टैंडिंग इंसेनबर्ग फॉर्म गुड डिफेंसिंग साइट्स, अपने आप की डिफेंसिंग साइट्स बनाती हैं. इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन हायर ग्राउंड ऑन हिल्स. जितने भी किले हैं वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनाए हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर पहाड़ियों से देख करके हम जब ऊंचे से नीचे देखते हैं तो काफ़ी एरिया हम कवर कर सकते हैं. अब आती बात प्लान्ड सेटलमेंट. प्लान्ड सेटलमेंट बे सेटलमेंट होते हैं जिनको हम किसी मैप की सहायता से और वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उनको कंस्ट्रक्ट करती हैं. चलिए पढ़ते हैं. प्लान्ड सेटलमेंट आर कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर, जो शेल्टर प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट के द्वारा, वाटर पानी देता है, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑन अक्वायर्ड आइलैंड्स. फॉर एग्जाम्पल द स्कीम ऑफ विलेजाइजेशन इन इथियोपिया एंड द कैनाल कॉलोनीज इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरियाज इन इंडिया. नेक्स्ट आता है रूरल सेटलमेंट्स पैटर्न. द साइट ऑफ विलेज कॉमा द सराउंडिंग टोपोग्राफी एंड तराइन इन्फ्लुएंस
the shape and size of a village. Rural settlement may be classified on the basis of a number of criteria. जो रूरल सेटलमेंट जो होते हैं क्लासिफाइड ऑफ द ए नंबर ऑफ क्राइटेरियाज. नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग. द मेन टाइप्स आर प्लेन विलेजेस, प्लेट्यू विलेजेस, कोस्टल विलेजेस, फॉरेस्ट विलेजेस एंड डेजर्ट विलेजेस. अब प्लेन विलेजेस क्या होती हैं? वो विलेजेस जो मैदानों में बने, प्लेट्यू मतलब पठारों पर बने, और कोस्टल मतलब नदी के समुद्र के किनारे बने. फॉरेस्ट विलेज जंगल की लकड़ियों का इस्तेमाल करके विलेज बनाए जाएँ तो फॉरेस्ट विलेजेस. एंड डेजर्ट विलेजेस वहाँ पर रेत वगैरह से इस्तेमाल करते हुए वहीं से जो डेजर्ट के इलाके के रॉ मटेरियल का यूज करते हुए विलेजेस बनाए जाएँ वो डेजर्ट विलेज कहलाती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस देयर मे बी फार्मिंग विलेज जो खेती करते हैं, फिशरमैन विलेज जहाँ पर मछलियों का पालन होता है, लंबर जैक विलेज, पास्टोरल विलेज जहाँ पर एनिमल ग्रीडिंग की जाती है. ठीक. ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स ऑफ शेप ऑफ द सेटलमेंट देयर में भी ए नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल फॉर्म्स होती हैं एंड शेप होती हैं, सच एज लीनियर सीधी, रेक्टेंगुलर आयताकार, सर्कुलर गोलाकार, स्टार लाइक, टी शेप्ड विलेज, डबल विलेज, क्रॉस शेप्ड विलेज. ओके, उनके बारे में अब हम एक एक बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. आपके कोर्स में ये डिटेल में दिया गया है. पहला आता है लीनियर विलेज. इन सच सेटलमेंट्स हाउस आर लोकेटेड ऑन ए रोड. इसमें जितने भी हाउस होते हैं रोड पर बनते हैं. तुमने देखा होगा अपने आसपास के इलाके में, जैसे मैनपुरी बाईपास पे लोगों ने अपने रोड के किनारे अपने मकान ज़मीन बना ली, और वो लीनियर विलेज का एक टाइप है. ओके. और तुम तो जानते ही हो, आगे की ज़मीन ले ली और पीछे की ज़मीन घेर ली. ठीक है. तो इस प्रकार का एक लीनियर विलेज का एक एग्जाम्पल है. ओके. नेक्स्ट आ जाता है बेटा, जैसे सच एज अलॉन्ग ए रेलवे लाइन के ऊपर लोग बार रेल बना लेते हैं. ठीक है. रिवर कैनाल के पास, एज ऑफ वैली अलॉन्ग ए लेवी. ओके. दूसरा आता है रेक्टेंगुलर पैटर्न. सच एज सेट पैटर्न एज रूरल सेटलमेंट्स आर फाउंड इन प्लेन्स एरियाज और बाइट इंटर माउंटेन वैलीज. द रोड्स आर रेक्टेंगुलर. इनके रोड्स जो होते हैं रेक्टेंगुलर होते हैं एंड कट टू ईच अदर एट राइट एंगल्स. एक दूसरे को राइट एंगल पर ये काटते हैं बेटा. नेक्स्ट आ जाता है बेटा सर्कुलर पैटर्न. सर्कुलर विलेजेस डेवलप अराउंड ए लेक. किसी लेक के चारों ओर होते हैं, टैंक के चारों ओर. एंड समटाइम्स द विलेज इज प्लान्ड इन द सच ए वे दैट द सेंट्रल पार्ट रिमेन्स ओपन एंड इज यूज्ड फॉर कीपिंग द एनिमल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है. अपने एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं. स्टार लाइक पैटर्न वेयर सेवरल रोड्स कन्वर्ज. स्टार शेप सेटलमेंट डेवलप बाय द हाउसेस बिल्ट अलोंग द रोड्स. ओके. नेक्स्ट आ जाता है टी शेप्ड, बाई शेप्ड, क्रॉस शेप्ड और क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट. क्या होता है? टी शेप्ड सेटलमेंट एट ट्राई जंक्शन पर होता है रोड्स, वाइल बाई शेप्ड जंक्शन सेटलमेंट इमर्ज एट द प्लेस वेयर टू रोड्स कन्वर्ज ऑन द थर्ड वन. यानी दो रोड जो होते हैं एक तीसरे रोड में जाकर के कन्वर्ज हो जाएं, तो इस तरह जो सेटलमेंट होगा बाई शेप का होगा. एंड हाउसेस आर बिल्ट अलॉन्ग दीज रोड्स. क्रूसीफॉर सेटलमेंट डेवलप ऑन द क्रॉस रोड एंड हाउसेस एक्सटेंड इन ऑल द फोर डायरेक्शंस. किसी चौराहे के चारों ओर हर रोड पर अगर मकान बने हैं तो वो क्रोसीफॉर्म टाइप का विलेज बन जाता है. डबल विलेज में क्या होता है? दी सेटलमेंट एक्सटेंड इन बोथ साइड्स ऑफ रिवर वेयर देयर इज ए ब्रिज और ए फेरी. किसी ब्रिज के साथ या फेरी के द्वारा क्या होता है, किसी रिवर के दोनों साइड पर विलेज बन जाते हैं, उनको डबल विलेज करते हैं. ओके. So it is all about today's topic. We will meet you in next another video in next upcoming class. Till then, bye bye students. I hope you will enjoy. Keep learning, keep doing your homework. Bye bye.